नमस्कार दोस्तों। अभी डाटा आया नहीं है तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो पिछली एक्सपायरी की है उस पर बात कर लेते हैं और अगले महीना कैसे निकल सकता है थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लें। मेरे वह दोस्त जो इंडेक्स ऑप्शन ग्रुप का मेंबर थे, पिछले महीने तकरीबन 9 के लगभग ट्रेड मैंने पोस्ट किए थे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं बिटकॉइन ब्लैक के साथ थोड़ा सा बिजी था। बिजीनेस तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जितने भी ट्रेड पोस्ट किए वो सारे जो है अच्छे निकले। एक दो ट्रेड जो थे वो हम कास्ट टू कास्ट पे भी निकले, लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों में ट्रेड पोस्ट किए उन्होंने काफी अच्छा जो है मुनाफा दिया। एक थी मैंने मार्च महीने की कॉल लेने के लिए बोली थी बैंक निफ्टी की, वो तकरीबन अपने बाय प्राइस से 1000 रुपया ऊपर है आज की डेट में। तो सारा डिपेंड करता है डाटा पे। एक ट्रेड था जो काफी नीचे चला गया था, मैंने उसको काटने की सजेशन नहीं दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है सेम स्पीड से ऊपर आएगी। मेरे कई चैनल्स पे मैंने पोस्ट किया था, अपने जो दोस्तों को बताया था, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर भी हूं। मैंने वहां पे भी पोस्ट किया था कि एक बार निफ्टी जो है एक्सपायरी से पहले 15,200 300 और बैंक निफ्टी वो 37,000 से ऊपर आनी चाहिए। तो वो चीज जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट करी। वो क्यों करी? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो डाटा में छुपा हुआ था, डाटा से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको डाटा की समझ हो तो आप इस चीज को जान सकते हो। अब अगला महीना कैसा रहेगा, क्या ये तेजी जारी रहेगी, मंदी आएगी, क्या होगा? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप क्या इस चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या ये चीज रहेगी या नहीं रहेगी। मैं आपको बता भी सकता हूं, मैं वही ढूंढ रहा था। स्क्रीन पे आप देखिए, मैंने एक ग्रुप में लिखा था निफ्टी में एक्सपायर अराउंड 15,300 एंड बैंक निफ्टी एट 37,500 से 3800। तो आज का आपने हाई देखा, आल्दो एक्सपायरी लेवल्स के आसपास नहीं हुई, लेकिन आज का अगर आप हाई देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे से यहां पे आई। क्यों आई? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो डाटा पे छुपा हुआ था। तो मैं डाटा को रिस्पेक्ट करता हूं, डाटा को समझता हूं और डाटा के बिहाफ पे ही बात करता हूं। अब मेरे वह दोस्त जो इंडेक्स ऑप्शन ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं मार्च महीने के लिए, टर्म एंड कंडीशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है। अगर आपने बनना है मार्केट विद एसबी, ये टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आप मेंबर नहीं है, वहां पे मैंने पोस्ट किया है, तो अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। कोशिश करेंगे 10 ट्रेड पोस्ट करने की और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही जो है उसमें से निकलेंगे भी और फायदा भी लेंगे। क्योंकि अभी मार्च महीने में सभी दोस्तों को मेरे मंदी नजर आ रही है। अब ये वाकई मंदी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, मैं एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 2 दिन पहले तक तो व्यू कुछ और था, आज व्यू पूरे का पूरा जो है बदल गया, क्योंकि यूएस मार्केट अपने जो है स्पोर्ट लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है और अभी रेजिस्टेंस ऊपर जो है मार्केट में कहीं नजर नहीं आ रही। रीजन उसका क्या है? एक बार आप स्क्रीन पे देखिए कि अभी जो लेटेस्ट स्टिमुलस आया है उसमें से ब्लूमबर्ग का कहना है कि मैक्सिमम पैसा जो है वो कहां पे जाएगा, वो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो इसका मतलब अगर यूएस मार्केट बूम करती हैं तो हमारी मार्केट भी पीछे नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं, सारे फैक्टर हैं, आपको देख के चलना चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिनको 4-5 को मैं भी जानता हूं, जिन्होंने पिछले महीने जो है अपनी जितनी कैपिटल थी वो सारी जो है स्वाहा कर दी, क्योंकि वो सेंटीमेंट पे ज्यादा चले, वो डाटा पे कम चले। तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो काम करता है उसके पास 1000 जो है हथियार है मार्केट से पैसा कमाने के, और जो नहीं करता, जो सिर्फ कालकुट खेलता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मार्केट में 70% जो पैसा है जो डेली लगता है वो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन पे लगता है। तो जिस ट्रेड के ऊपर 70% स्टेक लगता हो, तो वहां से वो कैसे निकाल के आपको पैसा लेके जाने दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने जनवरी में नोट की, फरवरी में नोट की, जिसमें से था टेक्निकल ग्लिच। तो क्या ये वाकई ही टेक्निकल ग्लिच था या कुछ और था?
ये अब आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि दोनों दिन, जब पिछली बार आया था तब भी, जब अभी आया तब भी, इन 2 दिनों में आप रिटेलर की और प्रॉस की पोजीशन एक बार उठा के देख लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा, रिटेलर्स का कोई माई बाप नहीं है, रिटेलर्स की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर आप रिटेलर हो तो आपको जो है थोड़ा सा मार्केट को सीख के समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं किसी का। मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे भेजा भी, मैसेज भी भेजा कि हम आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं। तो मेरी फाइनेंस में कोई दूर दूर तक डिग्री नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं, तो जो समझ में आता है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आगे भी हम ऐसा एनालिसिस जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने की कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी, कैसे रहेगी, किस आधार पे रहेगी। तो अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे उसी बेसिस पे ट्रेड लेने की। मेरे वह दोस्त जो समझना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो मार्च महीने के लिए एक स्पेस अभी मेरे पास खाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज करके जुड़ सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि सिखाने की। वैसे भी शायद कुछ देर के बाद, मार्च महीने के बाद, मैं अंगेज हो जाऊं ज्यादा ही बिटकॉइन ब्लैक के साथ। क्या पता, मुझे अभी कुछ पता नहीं है उस चीज का। अगर मैं वहां पे मेरी एंगेजमेंट बढ़ गई तो मुझे फिर मार्केट्स को जो है थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप सीख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं सभी को एक बात कहता हूं, रिटेलर्स को मेरा एक मैसेज है कि आपके पैसे के ऊपर बड़े प्लेयर्स की नजर रहती है। जहां आप स्टॉप लॉस लगाते हो वो आपको नहीं पता, वो बड़े प्लेयर को पता रहता है। मैंने इस चीज को बहुत एनालाइज किया है। मैंने अपनी जो लाइफ में इतनी जर्नी देखी है ऑप्शंस की मार्केट में, मुझे सब एक एक चीज का समझ में आता है कि रिटेलर का स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, क्या होता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको भी ये बात का पता होगा। मैंने पिछले दिनों एक कॉल दी थी 170 रुपए में, 15,000 की अगले वीक की कॉल थी। उसने तकरीबन 80 रुपीज का लो लगाया। मैंने कॉल काटने की सजेशन नहीं दी। कल वो, और 100 रुपीज में मैंने उसको एवरेज करवाया था, फिर वो ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर आई। मैं 2 दिन में बिटकॉइन ब्लैक के साथ काफी बिजी था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो मैं उस ट्रेड को देख नहीं पाया। कल जैसे ही वो ऊपर आई मैंने कहा काट लो, बुक कर लो। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, सर मैंने नहीं काटी। मैंने कहा कल काट लेना, और आज उन्होंने भी प्रॉफिट में काटा होगा। मैंने इसलिए बुक करने की सजेशन नहीं दी थी क्योंकि मुझे पता था मार्केट ने ऊपर आना है, ऐसा डाटा इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, डाटा में सब कुछ छिपा है। मेरा कहने का मतलब ये था, डाटा में सब कुछ छिपा है। अब आप देखिए Naukri.com, आपने शेयर देखा होगा, क्या बिजनेस मॉडल है इनका। एक प्राइवेट प्लेसमेंट सेल में इनको बोल सकता हूं, लेकिन आप देखिए उसके शेयर का भाव देखिए। दूसरा इशू आ रहा है जोमेटो का, जल्दी ही शायद ला रहे हैं, इन्फो एज सोल्यूशंस वाले। नौकरी भी उन्हीं की कंपनी है। मतलब आप देखो कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट फर्म किस तरह से जो है मेहनत करती है और अपना 5-6 हजार रुपए में शेयर जो है घुमा रही है। तो आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप पैसा अपना उड़ा रहे हो स्टॉक मार्केट में, मेरी सजेशन ये है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, मार्केट को छोड़ दो, काम करो। काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या होना चाहिए और क्या लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, आप मेरे साथ डिस्कस करो। मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा पैसे से पैसा बनता कैसे है। और अगर आपने शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमानी है तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी तक आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड पास देख लो, आपको लॉस ही लॉस नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, सीधा मैं चलूंगा ऑप्शन चेन में। अब डिस्कस करूंगा कि कल मार्केट की रेंज क्या रह सकती है। वैसे तो अभी ऑप्शन चेन डिस्कस करनी चाहिए, अभी नए महीने की एक्सपायरी शुरू होगी, डाटा फॉर्म होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं जल्दी से, और उसके बाद मैं वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। तो दोस्तों, आज का डाटा एनालिसिस विदाउट पेन करेंगे ताकि आप क्लियर से देख सको कि हो क्या रहा है। आप खुद देखिए, यूएस मार्केट जो है अभी नरमी से कामकाज कर रही है, यूरोपियन मार्केट भी नरम है, और हमारी एसजीएक्स निफ्टी तो फ्लैट ही ऑलमोस्ट। अब चलते हैं, देखते हैं कि एफआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने मात्र 188 करोड़ की बाइंग की है, सामने से 746 करोड़ की सेलिंग की है डीआईआई ने। तो मतलब बाकी की जो बाइंग है, जो डीआई ने सेल किया, वो हमारे रिटेलर्स ने किया।
ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि आज का एनालिसिस इतना है नहीं, एक्सपायरी हुई है तो डाटा भी बनते टाइम लगेगा। नहीं, निफ्टी की क्लोजिंग 15097 पे हुई है, तो मैं सीधा 15,000 के लेवल पे चलूंगा। 15,000 की पुट पे 19,766 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 16,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, तो ये क्लियर कट सपोर्ट का काम करेगी। और रेजिस्टेंस जो है वो 15,100 के ऊपर है, जहां पे 18,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 14,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। तो अगर गैप अप होती है तो पहले ये 200 की तरफ जाएगी, और अगर 15,100 पे आपका एडिशन स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगी, 15,200 की तरफ जाएगी, और अगर 15,100 पे एडिशन स्टार्ट हो गया पुट साइड में तो ये ऊपर ही रहेगी। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि अब की रेंज क्योंकि बड़ी रहनी चाहिए, एक्सपायरी के बाद का पहला मूव है, फर्स्ट डे है, तो पहले 15,200 की तरफ अगर ओपन हुई तो 200 220 के तरफ जाने की कोशिश करेगी, फिर वहां से पलट के आएगी नीचे वाली तरफ और 15,000 की तरफ ही आनी चाहिए। तो आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। और अगर यूएस मार्केट ज्यादा कमजोर हो गई और ये गैप डाउन हो गई तो आप देखोगे 15,100 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये 15,000 का लेवल होल्ड करती है या नहीं करती है वो इंट्राडे में डाटा पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 15,000 से लेकर 15,200 220 कुछ ऐसी मुझे नजर में आ रही है डाटा को देख। वहीं बैंक निफ्टी ने 36,549 36,549 की क्लोजिंग दिया, तो मैं सीधा 36,500 पे चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या एक्शन है। 36,500 की कॉल पे जो है आपके पास 9,000 कंट्रैक्ट है, और 36,500 से लेकर 36,700 तक अच्छी जो है सप्लाई हुई है कॉल की तरफ। डाटा अभी आया नहीं है तो मालूम नहीं हो पा रहा कि ये किसने किया है, लेकिन अगर गैप अप होती है तो 37,000 पे 37,000 पे रेजिस्टेंस है, जहां 18,000 कंट्रैक्ट है। वही 36,500 पे 10,750 कंट्रैक्ट है, और 36,000 पे 11,156 कंट्रैक्ट है। और अगर गैप डाउन होती है 36,350 के नीचे निकलती है तो ये 36,000 की तरफ आने की कोशिश करेगी, और अगर गैप अप होती है तो पहले ये 37,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और जो आज का हाई था बैंक निफ्टी वो भी एक बार के लिए दिखा सकती है अगर 37 गैप अप होती है 37,000 के लगभग, तो क्योंकि 36,850 के ऊपर गई तो 37,000 तक जा सकती है। वैसे डाटा इतना फॉर्म नहीं हुआ, कोई अभी एनालिसिस का इतना मजा भी नहीं आ रहा। जो ब्रॉडर रेंज है वो 36,000 से लेके 37,000 पॉइंट की रह सकती है। तो देखेंगे मार्केट ओपन कैसे होती है और डाटा पे नजर रखेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज के वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा जो मैं समझाना चाहता था। फिर भी मेरे भाई दोस्त जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके यूज करना मत भूलना, और अकाउंट ओपन कर लोगे तो मेरे साथ डिटेल शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। उम्मीद करता हूं कि मार्च महीने की एक्सपायरी आपको बम्पर प्रॉफिट दे के जाए। नमस्कार, जय हिंद।